नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कैलेंडर पर। कैलेंडर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आज आपको इस वीडियो में कैलेंडर को बनाना सिखाया जाएगा। तो आपने YouTube पर काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आप इतनी गारंटी रहेगी जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग और यूनिक दिखाई देगी, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि कैलेंडर कैसे बनता है। दोस्तों, आज हर घर के अंदर कैलेंडर है। हम भी क्या करते हैं, हर घर के अंदर क्या करते हैं, कैलेंडर देखते हैं, और आपके खुद के घर पर भी कैलेंडर होगा। तो दोस्तों, आपको वो कैलेंडर बाजार से ले आने की जरूरत नहीं होती, आप उस कैलेंडर को खुद बना सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में यही दिखाएंगे कि कैलेंडर कैसे बनता है दोस्तों, और कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी, इस कैलेंडर को किसने बनाया था, वो कौन था जिसने इस कैलेंडर को बनाया था दोस्तों। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो कैलेंडर चलता था दोस्तों, वो चलता था प्राचीन कैलेंडर दोस्तों। सबसे पहले जो कैलेंडर होता था वो प्राचीन कैलेंडर होता था दोस्तों। उसके अंदर क्या था दोस्तों, 304 दिन का होता था। वो कैलेंडर कितने दिन का होता था? 304 दिन का होता था दोस्तों। और उसके अंदर क्या होते थे? 10 महीने होते थे, यानी कि 10 मंथ का होता था। जो सबसे पहला जो कैलेंडर बना था दोस्तों, वो बना था 304 दिन का होता था और 10 महीनों का होता था दोस्तों। उस कैलेंडर को हम क्या बोल देते थे? प्राचीन कैलेंडर बोल देते थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक इंसान आया था जूलियस सीजर दोस्तों। तो नाम भी लिख सकते हो, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जूलियस सीजर क्या था? जूलियस सीजर ने क्या किया था, इस कैलेंडर को मॉडिफाई कर दिया। यानी कि इस कैलेंडर के अंदर जो 304 दिन थे, उसमें उसने 66 यानी 66 डे क्या कर दिए थे दोस्तों, ऐड कर दिए थे। तो जो जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था, उसमें दोस्तों कितने दिन हो गए थे? उसके अंदर दिन हो गए थे 370 दिन, और जो 10 मंथ थे वो हो गए थे 12 मंथ दोस्तों। तो क्या देखा कि जो जूलियस सीजर था, उसने क्या किया था, इस कैलेंडर को मॉडिफाई किया। उसमें 304 दिन थे, तो इसमें कितने दिन हो गए थे? 370 दिन। यानी कि एक साल के अंदर 370 दिन थे, और 10 महीनों की जगह 12 महीने हो गए थे दोस्तों। और जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को क्या नाम दिया था दोस्तों? उसने दिया था जूलियस कैलेंडर। जूलियस कैलेंडर। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जो जूलियस सीजर था, उसने जूलियस कैलेंडर का नाम दिया था। जो उसने कैलेंडर को जो मॉडिफाई किया था, वो जूलियस कैलेंडर का नाम दिया था दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहले जो प्राचीन जो कैलेंडर था, वो किसने बनाया था या किसने निर्माण किया था? तो दोस्तों आपने नाम क्या याद रखना है? जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर ने सबसे पहला जो प्राचीन कैलेंडर था, उसका निर्माण किया था, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों? उसने जूलियस कैलेंडर रखा था। उसके अंदर 370 दिन होते थे और 12 मंथ होते थे दोस्तों। फिर क्या हुआ, अच्छा इसका स्कोप था, तब ये कैलेंडर दोस्तों चलने लग गया था। लेकिन इसके बाद एक और इंसान आया, उसका नाम लेने जा रहा हूं दोस्तों, पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, ये पोप ग्रेगरी कौन था? पोप ग्रेगरी दोस्तों जूलियस सीजर के बाद आया। और पोप ग्रेगरी ने क्या किया, ये जो जूलियस सीजर का जो कैलेंडर था, इसको फिर दोस्तों उसने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया दोस्तों? ध्यान से देखना, पोप ग्रेगरी ने क्या किया, जो 370 दिन का जो कैलेंडर होता था, उसको उसने 365 दिन और 366 दिन में क्या कर दिया था दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया था। और दोस्तों आप जानते होंगे इसके पीछे भी कहानी थी। इससे पहले मैं वो कहानी बताऊं, आपको बता देना चाहता हूं कि ये पोप ग्रेगरी कौन था दोस्तों। तो नाम से पता लग रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, पोप।
पोप का मीन क्या होता है दोस्तों? आप इसको पादरी भी कह सकते हो, इसको प्रिस्ट भी कह सकते हो, इसको दोस्तों चर्च का पुजारी भी बोल सकते हो। तो जो पोप ग्रेगरी क्या था दोस्तों? ये रोमन का, यानी कि रोम का पुजारी था दोस्तों। रोम के अंदर जो चर्च होती थी उसका ये पोप ग्रेगरी क्या होता था दोस्तों? पुजारी होता था। और ये कौन सा पुजारी था दोस्तों? यहां पर क्वेश्चन कई बनते हैं कि जो पोप ग्रेगरी क्या था, कहां का रहने वाला था? रोम का रहने वाला था, पहला क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों, पोप ग्रेगरी ने किसके कैलेंडर को मॉडिफाई किया था? जूलियस सीजर के कैलेंडर को। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पोप ग्रेगरी था वो कौन से नंबर का पादरी था? तो बता देना चाहता हूं, पोप ग्रेगरी 13वें यानी कि 30 नंबर का दोस्तों पादरी होता था। किसका? रोम का। इस इंसान ने, पोप ग्रेगरी ने अपने को एक नया कैलेंडर दिया था जिसका नाम था दोस्तों ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। और दोस्तों बता देना चाहता हूं, यही हमारा लास्ट कैलेंडर था, ग्रीगेरियन कैलेंडर। और जो ग्रीगेरियन कैलेंडर था दोस्तों, आज पूरे विश्व के अंदर टॉप पर चलता है दोस्तों। आज अगर इंडिया में भी बात करें तो यही कैलेंडर लागू है, ग्रीगेरियन कैलेंडर। दोस्तों बता देना चाहता हूं, जो इंडिया, भारत के अंदर भी जो कैलेंडर चलता है वो ग्रीगेरियन कैलेंडर ही चलता है। किसने? पोप ग्रेगरी ने। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रचलित कैलेंडर है वो किसकी देन है? तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, उस केस में आपने पोप ग्रेगरी का नाम देना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए प्राचीन जो कैलेंडर था वो किसकी देन है, तो आपने दोस्तों याद रखना है जूलियस सीजर का नाम। और अगर वहां पर क्वेश्चन आ गया जो वर्तमान जो कैलेंडर है वो किसकी देन है, तो वो दोस्तों किसका नाम आएगा? पोप ग्रेगरी का आएगा। और पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर है उसका नाम है दोस्तों ग्रीगेरियन कैलेंडर। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो कैलेंडर चलता है, भारत के अंदर जो कैलेंडर चलता है वो कौन सा कैलेंडर चलता है। तो दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो भारत था वो 1947 के अंदर दोस्तों आजाद हुआ था। तो तब बात करें तो दोस्तों ये 1952 की बात है दोस्तों। 1952 यानी 1952 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक बैठक बुलाई। उनको महसूस हुआ कि इंडिया के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक कैलेंडर लागू होना चाहिए। तो इस केस में उसने क्या किया, एक दोस्तों मीटिंग बुलाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग का दोस्तों बैठक जो हुई थी उसका क्या नाम रखा गया था दोस्तों, बता देता हूं। उसका नाम था कैलेंडर सुधार समिति। उसका नाम होता था दोस्तों कैलेंडर सुधार समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1952 के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी कैलेंडर सुधार समिति की। कहने का मीन दोस्तों कि इंडिया के अंदर भी एक कैलेंडर लागू किया जाए। फिर क्या हुआ दोस्तों, इस बैठक के बाद 22 मार्च की बात है दोस्तों, 22 मार्च 1957 के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर ये जो पोप ग्रेगरी का ग्रीगेरियन कैलेंडर था दोस्तों वो लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई, किसने की थी दोस्तों, और इंडिया तक कैलेंडर कैसे पहुंचा था दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों आगे की स्टोरी पर। तो ध्यान से देखना, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि कैलेंडर क्या होता है, पंचांग किसे कहते हैं दोस्तों। तो बता देना चाहता हूं, जो कैलेंडर होता है वो डे, मंथ, उसके बाद आपके वीक, और उसके बाद दोस्तों डेट और ईयर, इन सारों को मिला के दोस्तों क्या बनता है, एक कैलेंडर बनता है। कैलेंडर के अंदर दोस्तों क्या होता है, डे होते हैं, डेट होती है, वीक होते हैं दोस्तों, इसी तरह
वीक होते हैं, मंथ होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कैलेंडर के ऊपर दिखाई देते हैं। तो आइए इन पर नजर मारते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डे क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दिन क्या होते हैं दोस्तों। डे को हिंदी में क्या कहते हैं? दिन। भी डे क्या होते हैं दोस्तों? दिन क्या होते हैं? दिन क्या होता है? सप्ताह का 7वां हिस्सा। तो दोस्तों हम दिन किसको बोलते हैं? जो सप्ताह होता है हमारा, वीक होता है, उसका जो 7वां हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों दिन बोलते हैं। और दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि ये मंथ क्या होते हैं दोस्तों? महीने क्या होते हैं दोस्तों? महीने क्या होते हैं? साल का 12वां हिस्सा। क्या बोलोगे दोस्तों? साल का 12वां हिस्सा। एक साल का जो 12वां हिस्सा होता है वो मंथ होते हैं दोस्तों। आपको पता भी होगा कि कितने एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वीक क्या होते हैं। जो वीक, सप्ताह क्या होते हैं दोस्तों? सप्ताह क्या होते हैं? जो हमारा साल होता है दोस्तों उसका 52वां हिस्सा, यानी साल के 52वें हिस्से को क्या बोला जाता है दोस्तों? वीक बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं डेट क्या होती है दोस्तों। जो मंथ का जो महीना होता है हमारा, उसके आपको पता होगा 28, 29, 30 और 31वें हिस्से को, मंथ के महीने के 28, 29, 30 और 31वें हिस्से को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। और ऐसे ईयर, जो हमारा वर्ष क्या होता है दोस्तों? वो 100 शताब्दी का, जो 100 शताब्दी का वो 100वां हिस्सा होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है ईयर बोला जाता है। जहां आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 महीनों को मिला के साल बनता है दोस्तों। तो आपने क्या देखा? दिन क्या होता है, महीना क्या होता है, वीक क्या होता है, डेट क्या होती है और ईयर क्या होती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो अगला जो टाइप है सबसे फेमस है दोस्तों, बताने जा रहा हूं कि ईयर क्या होते हैं दोस्तों। जो हमारा अभी मैंने बताया ईयर क्या होते हैं, वर्ष क्या होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वर्ष। 12 महीनों को मिला के वर्ष बनता है दोस्तों। अब बताने जा रहा हूं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखना दोस्तों, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा साधारण वर्ष दोस्तों। पहला कौन सा आएगा? साधारण वर्ष। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? लीप वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोस्तों। अब साधारण वर्ष कौन से होते हैं दोस्तों? साधारण जो हमारा वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है दोस्तों वो हम 366 दिन का मानते हैं। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। ज्यादातर बच्चों को ये स्टोरी नहीं पता होगी, तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों। तो इधर ध्यान देना, जो साधारण वर्ष होता है, हम कहते हैं ना कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। नहीं दोस्तों, ये रियल में 365 दिन का नहीं होता। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, इसको 2-3 प्रकार से देखेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष 365 सही 1/4 दिन का होता है। साधारण वर्ष 365 दिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड दोस्तों। साधारण वर्ष को देखो दोस्तों कितने नाम से जाना जाता है? 365 दिन। 365 सही 1/4 दिन। अगर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड दोस्तों। या एक और देखो दोस्तों, अगर आप इसको दिन में देखना चाहते हो कि सारे के सारे दिन में बदल दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 365.24 दोस्तों। क्या बोलोगे? 365.2422। ये मैंने इस साधारण वर्ष को सारे का सारा दिन में चेंज कर दिया दोस्तों। तो आपने क्या देखा कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का,
365 सही 1/4 दिन का, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का। या अगर दिन में बात करें तो 365.2422 दोस्तों। तो इतने दिन का हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो दोस्तों जो लीप वर्ष बनता है वो साधारण वर्ष से ही बनता है। और मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं दोस्तों। जो हमारी क्या होती है पृथ्वी, जो हमारी जो पृथ्वी होती है दोस्तों, वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है दोस्तों, ध्यान से देना। एक जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की जो परिक्रमा पूरी करती है ना, तो दोस्तों उसमें कितना टाइम लगता है वो इधर ध्यान से देखना। उसमें टाइम लगता है यही 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। और यहां दोस्तों 365.2422 इतना टाइम लगता है दोस्तों एक पृथ्वी को सूरज की पूरी परिक्रमा करने में। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखना, हम सिर्फ ये 365 दिन साधारण वर्ष में लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं 2422 दोस्तों, तभी तो क्या होता है कि चौथे साल लीप वर्ष आता है दोस्तों। पहले दिन यही 365.2422, 365.2422 और 365.2422 इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों जो चौथा हमारा साल आता है उसको हम 366 दिन का मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर ध्यान देना, वो रियल में 366 दिन का नहीं होता, रियल में नहीं होता दोस्तों। ये भी एक कहावत गलत है, तो यहां पर देखना ये एक अपवाद है दोस्तों। यहां पर बता देना चाहता हूं यह एक अपवाद है, ये टोटल 366 दिन नहीं बनते हैं दोस्तों। आप इनको जोड़ के देखो, इनको जब जोड़ोगे तो देखना 88 पॉइंट ये आपका बनेगा 4444, यानी कि दोस्तों क्या बनेगा, इसको जोड़ो ध्यान से। पहले तो ये हो गया 88 96, देखो दोस्तों ध्यान से 0.9688 ये हमारा पूरा दिन नहीं बनता दोस्तों। हम काउंट कर लेते हैं 366 दिन, लेकिन जो चौथा साल आता है ना लीप वर्ष का दोस्तों, वो पूरा 366 दिन का नहीं बनता। वो कितने दिन कम होता है दोस्तों, इसको आप एक में से माइनस करो। जब आप एक में से 0.9688 माइनस करोगे तो दोस्तों ये क्या बचेगा, 0.312, यानी कि दोस्तों 0.312 इतने दिन कम रहता है ये लीप वर्ष। यही एक इसका अपवाद होता है दोस्तों। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं, ये सारा मैंने दोस्तों यहां पर एक्सप्लेन किया। यहां से दोस्तों आज नहीं तो कभी फ्यूचर में देखना, इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन भी निकलेगा। ये बिल्कुल डीपली बात है दोस्तों। और अपवाद की बात आए तो जो लीप वर्ष होता है दोस्तों वो 0.312 इतने दिन क्या होता है, कम होता है दोस्तों लीप वर्ष में। मान लेते हैं 366 वर्ष दोस्तों। एक चीज यहां पर और बता देना चाहता हूं, साधारण वर्ष देखा, लीप वर्ष देखा क्या होता है, और एक दोस्तों देख लो सौर वर्ष क्या होता है। क्वेश्चन में देखो दोस्तों सौर वर्ष क्या होता है और ये कितने दिन का होता है सौर वर्ष। तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी सूरज की जो एक पूरी परिक्रमा करती है उसको, उस परिक्रमा को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 365.2422 इतना दिन लगते हैं दोस्तों। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है सूरज की एक परिक्रमा पूरी करती है, उस परिक्रमा में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है दोस्तों सौर वर्ष। और सौर वर्ष कितने दिन का होता है, 365.2422 दोस्तों। और उसके बाद यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि साधारण वर्ष और सौर वर्ष
साधारण वर्ष और सौर वर्ष में कितना अंतर होता है दोस्तों, वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। कितना अंतर होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, 0.2422 ये दोस्तों अंतर आ चुका है साधारण वर्ष और सौर वर्ष का दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या दिखाया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं दोस्तों, और सौर वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको एक दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखना। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कैलेंडर रिपीट। कैलेंडर रिपीट, कैलेंडर रिपीट दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर रिपीट क्या होता है। हम दोस्तों क्या करते हैं, घर पर कैलेंडर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का अब कैलेंडर लगा रखा है हमने घर में। हम क्या करेंगे, जब 2021 चला जाता है हम उस कैलेंडर को उतार के फेंक देते हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, वही कैलेंडर दोबारा रिपीट होता है, हम उस कैलेंडर को दोबारा भी टांग सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में आप यही देखोगे कि कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, कैसे पता करें कि जो 2021 का कैलेंडर हमारे पास है या कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, उसका कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 2021 का, 2022 का कैलेंडर, इसी तरह दोस्तों 2013 का, 2020 का, ये काफी सारे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलेंडर रिपीट कैसे होगा। तो दोस्तों अभी ये सारे एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, बाकी दोस्तों आपने खुद करने हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है कि 2021 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। देख सकते हो दोस्तों, एक्स्ट्रा डे, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा डे या अतिरिक्त दिन भी बोल सकते हो दोस्तों, या इसको आप विषम दिन भी बोल सकते हो दोस्तों, या आप इसको ओड डे भी बोल सकते हो दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त डे, विषम दिन, ओड डे, दोस्तों एक ही नाम है। ये मैंने इसके 4 नाम कर दिए, है एक ही ये। तो दोस्तों बताना चाहता हूं ये विषम दिन कैसे निकलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब हम दिनों की संख्या को 7 से भाग करते हैं तो जो हमें शेषफल प्राप्त होता है, RX या रिमाइंडर प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों विषम दिन। तो कैसे सीखा, विषम दिन कैसे निकालते हैं, जब हम दिनों की संख्या को 7 से विभाजित कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, विषम दिन आ जाते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान से देखो, मैंने आपसे पूछा कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों, तो साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 1। तो दोस्तों साधारण वर्ष के अंदर 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कितने, 2 विषम दिन होते हैं दोस्तों। ये बात याद रखना कि साधारण वर्ष के अंदर 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष के अंदर दोस्तों 2 विषम दिन होते हैं। और विषम दिन, ओड डे कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या को 7 से आप विभाजित कर दीजिए, और जो आपका शेष बचता है, शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको बोला जाता है दोस्तों विषम दिन। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को करते हैं। बिल्कुल इजी लगेगा दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना। तो आइए दोस्तों चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2021 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो पहला स्टेप जो उठाना है, आपने 2021 का पूछा है, उससे आगे के 8-10 आप साल लिख लो दोस्तों। जैसे 2021 के बाद क्या आएगा, 22, 2023, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30। ये लो दोस्तों, जिस साल का आपसे पूछे पहले वो साल लिख लो, उसके बाद आगे के 8-10 साल लिख लो दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप आपने उठाना है, अब इन सालों के आपने ओड डे निकालने हैं दोस्तों। इन सालों के आपने विषम दिन निकालने हैं दोस्तों। मैंने अभी सिखाया कि विषम दिन कैसे निकलते हैं दोस्तों। 2021 ये हमारा साधारण वर्ष है। कैसे पता करा साधारण वर्ष है, ये भी सिखा देता हूं। ये लास्ट वाले 2 डिजिट को, जैसे 21, 22, 23, आप इसको 4 से भाग करो। अगर ये 4 से पूरा भाग होता है तो वो आपका लीप वर्ष है, अगर नहीं होता है तो साधारण वर्ष है। तो ये लो, 2021 हमारा साधारण वर्ष है। एक ओड विषम दिन आएगा, एक आएगा 2। 24 लीप वर्ष है, इसलिए 2 विषम दिन आएंगे। 1, 2, 1। ये लो दोस्तों, जो सेकंड जो आपने स्टेप उठाना है वो आपने विषम दिन लेने हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड आप जो कॉन्सेप्ट उठाओगे, स्टेप उठाओगे, आपने लेना है CF। अब आपको बता देना चाहता हूं ये CF क्या होता है। CF जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं सच्चाई बारंबारता। दोस्तों जब आप 10th में पढ़ते थे तो चैप्टर था स्टैटिक्स का, उसके अंदर आपने जब मीडियन निकाला था, माध्यिका निकाली थी, उसके अंदर आप क्या निकालते थे, सच्चाई बारंबारता या कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। वही हमने यहां करना है। कैसे निकलती है, बिल्कुल आसान है। ओड डे की निकालनी है दोस्तों। पहला वैसे का वैसे, ये जोड़ दो 2, इसमें ये जोड़ दो 3, 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों ध्यान देना, जहां पर जो आपकी संचयी बारंबारता है 8 आ जाए, सबसे पहले दोस्तों 8 पर रुकना होता है। उसके बाद दोस्तों 15 पर रुकना होता है। सबसे पहले 8 पर रुको। 8 पर रुकने के बाद इसके बिल्कुल सामने नजर मारो, क्या साल दिखाई दे रहा है, 2027 दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर आ जाएगा। हां दोस्तों, कई क्वेश्चनों में तो ये आंसर आ जाएगा, कईयों में नहीं आएगा। अब कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा वो सीखो दोस्तों। अब ये 2027 और 2021 का ये 2027 तभी आपने आंसर मानना है अगर ये दोनों साल समान हो। समान का मीनिंग कि ये दोनों के दोनों साधारण होने चाहिए या विषम होने चाहिए। तो दोस्तों क्या देखा कि 2021 और 2027 दोनों के दोनों साधारण वर्ष हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है दोस्तों वो आ चुका है। अगर दोस्तों ये साधारण वर्ष नहीं होते, ये लीप आ जाता, तो दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होना था। फिर हम आगे चलते, इस CF को आगे लेके चलते और 15 के सामने वाला देखते दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है कि 2021 का जो कैलेंडर होगा वो 2027 के अंदर फिर दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। फिर दोबारा दोस्तों क्या होगा, रिपीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, सारी की सारी वीडियो देखा करें दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में करवाया जाता है और पूरा कॉन्सेप्ट करवाया जाता है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो दोस्तों, शेयर किया करो दोस्तों। इसी तरह लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।